नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में सरकार बनने को लेकर के जो गतिरोध चल रहा था उसको लेकर के आज बीजेपी के दो बड़े नेता बीच में आए। एक है विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि आरएसएस से आते हैं, आरएसएस बैकग्राउंड है उनका, और दूसरे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अहमद पटेल कांग्रेस के नेता हैं, कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने कल नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। उसके बाद तरह तरह की अटकलें लगने लगी थी कि क्यों मिलने के लिए गए थे। हालांकि बाद में उनकी तरफ से ही स्पष्टीकरण आया कि गुजरात के कुछ रोड प्रोजेक्ट को लेकर के वो उनसे मिलने के लिए गए थे। विनय सहस्त्रबुद्धे ने ये कहा है कि बातचीत चल रही है और सहयोगी दल के साथ सरकार बनाएंगे। वहीं नितिन गडकरी ने कहा है कि पूरी उम्मीद है कि शिवसेना के साथ उनकी सरकार बनेगी। इस बीच राज्यपाल से जो बीजेपी नेताओं का मिलने का कार्यक्रम था वो मिलने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन खबर ये आ रही है सुधीर मुनगंटीवार जो वहाँ के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, और चंद्रकांत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मुनगंटीवार काफ़ी बोलते हैं, बड़बोले नेता हैं, बोलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी जो है दावा नहीं पेश करेंगे, अभी राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहा है। तो जहाँ तक लग रहा है कि आज जिस तरीके से घटनाक्रम पूरा तेज़ी से घूमा है उसमें जो शिवसेना दूसरे विकल्प की तरफ बढ़ रही थी यानी एनसीपी और कांग्रेस की तरफ, उधर थोड़ा सा मामला रुका है और इधर बीजेपी के साथ बैकडोर चैनल से अचानक बातचीत तेज हो गई है। आपको याद होगा कि जो शिवसेना प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनके जो सलाहकार हैं किशोर तिवारी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को, और उसमें ये कहा था कि यदि नितिन गडकरी को इन्वॉल्व किया जाए तो 2 घंटे में समस्या का समाधान निकल सकता है। अब नितिन गडकरी जिस हिसाब से बयान आया है वो इन्वॉल्व तो हो गए हैं। बीच में एक ये भी बात आई थी कि शिवसेना चाहती है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो मौजूदा सीएम हैं, उनको हटा करके और नितिन गडकरी को सीएम बनाया जाए तो डिप्टी सीएम के लिए मान जाएगी। अब इन खबरों में कितना दम है, क्योंकि चूँकि राजनीति वहाँ बहुत तेज़ी से, घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए कई बार अटकलें भी होती है और कई बार हकीकत के नज़दीक भी होती है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी भी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे और ज़्यादा बात बिगड़े। 2014 में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ थी, दोनों अलग अलग लड़े थे। अल्पमत की बीजेपी की सरकार बनी थी, बाद में शिवसेना उसके साथ आई थी। तो इस बार भी ऐसा कहा जाने लगा था कि शायद ऐसा हो, लेकिन अभी जो दोनों तरफ से साधने की कोशिश की जा रही है और बैकडोर चैनल से जो बातचीत हो रही है, 48 घंटे हैं इनके पास, उसमें ये बात आ रही है कि बार बार एक ही प्रयोग को रिपीट नहीं किया जा सकता, उससे गलत मैसेज जाएगा। तो वो दूसरा विकल्प रहेगा कि यदि शिवसेना अभी तुरंत तैयार नहीं होती है तो अल्पमत की सरकार बना ली जाए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएं और फिर बाद में शिवसेना को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अब जो फार्मूला निकल करके आ रहा है वो ये बात आ रही है, दो नेता एकदम क्लियर कट है कि विनय सहस्त्रबुद्धे और नितिन गडकरी बीच में आए हैं और दोनों संघ के बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं, तो इसलिए उम्मीद लग रहा है कि कुछ न कुछ हल निकल जाएगा। लेकिन एक बात ये आ रही है कि शिवसेना से अब ये कहा जा रहा है कि देखिए अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर लेकर के और 50-50 के फार्मूले पे सही आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए, और जब कुछ दिन सरकार चल जाएगी तब केंद्रीय नेतृत्व से 2.5 साल वाले फार्मूले पे बात की जाएगी। अभी केंद्रीय नेतृत्व इस बात के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शिवसेना के लिए दिक्कत ये हो गई है कि वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि उसको एकदम से यू टर्न लेना, खासतौर से सीएम पोस्ट को लेकर के मुश्किल हो रहा है। तभी शिवसेना विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसमें ये पता चल जाएगा कि शिवसेना क्या डिसाइड करती है। वैसे तो शिवसेना वही डिसाइड करती है जो उद्धव ठाकरे चाहते हैं, जो शिवसेना के प्रमुख है। यदि उनके सबसे नज़दीकी और राइट हैंड और प्रखर क्या कहें प्रवक्ता कहें तो संजय राउत हैं, जो बोलते रहते हैं, उनको न जाने किन किन उपाधियों से नवाजा जा चुका है अभी तक। तो ये वहाँ का सिनेरियो बन के उभर रहा है कि दो बीच में नेता बीजेपी के आए हैं और कहा जा रहा है कि हम सहयोगी दल यानी शिवसेना के साथ ही सरकार बनाएंगे और आज अभी दावा पेश नहीं करेंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। शिवसेना भी थोड़ा सा, जैसे ही उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया कि हमें तो विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश मिला है, हम विपक्ष में बैठेंगे, उसके बाद से थोड़ा सा उधर लग रहा है कि बात नहीं बन पा रही। ये भी बात उभर के आ रही है कि कांग्रेस में 2 धड़े हो गए हैं। एक धड़ा चाहता है कि शिवसेना को समर्थन देकर के सरकार बनाई जाए, लेकिन चूंकि एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार, वो काफ़ी सुलझे हुए अनुभवी नेता हैं और वो यदि वो बार बार ये बात बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहते। इसलिए नहीं जाना चाहते कि शिवसेना की दुविधा को वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि एक तरफ केंद्र में आप बीजेपी के साथ हैं और आपके अरविंद सावंत मंत्री हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं प्रदेश में हम अलग होकर सरकार बनाएंगे तो कितनी स्टेबल होगी। विचारधारा के लेवल पे दिक्कत है, विचारधारा के लेवल पे जो दिक्कत है उसको छोड़ भी दे तो ये मतलब अप्राकृतिक, अस्वाभाविक कह सकते हैं, वो गठजोड़ होगा जिसके चलने की गुंजाइश कम हो जाती है। देखते हैं शाम तक क्या निकल करके आते हैं फार्मूला और कैसे बीजेपी सरकार बनाती है, कब दावा पेश करती है, क्योंकि अब समय बचा है सिर्फ 48 घंटे।
जैसे ही इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।